अगर आप सोचते हैं जंगलों में सिर्फ जानवर होते हैं, तो कभी काजीरंगा के सुनसान जंगलों में रात बिताकर देखिए, जहां रात को सिर्फ दरवाजे नहीं बजते, आत्माएं आपके नाम भी पुकारती है। स्वागत है आपका क्रीपी टॉक्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी भी जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे असम के गहरे जंगलों में, काजीरंगा के उस बंगले में, जहां रात के बाद दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और कुछ ऐसा पीछा करता है जिससे बचकर निकलना आसान नहीं। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसों को थाम लीजिए और सुनिए एक सच्ची कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। यह घटना साल 2015 की है, जब कोलकाता से हमारा परिवार घूमने के लिए असम आया था। कुल 10 लोगों का यह परिवार, माता पिता, दादी, बुआ फूफा और उनके 2 बच्चे तथा एक पारिवारिक मित्र जो एक ट्रैवल एजेंट भी थे, वो उनकी पत्नी, असम के विभिन्न पर्यटन स्थलों का 2 हफ्ते का सफर कर रहा था। इस दौरान हमारा एक पड़ाव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना एक बंगला था, जहां हमने कुछ रातें गुजारने की योजना बनाई थी। परिवार शाम करीब 8 बजे उस बंगले पर पहुंचा। के किनारे एक मंजिला पुराना गेस्ट हाउस था, जिसके सामने एक छोटा लॉन और बगल में नारियल का ऊंचा पेड़ खड़ा था। चारों ओर घना जंगल जैसा माहौल था। जब हम पहुंचे, उस रात पूर्णिमा का चांद खून की तरह लाल दिख रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वातावरण बहुत खूबसूरत पर थोड़ा रहस्यमय भी लग रहा था। बंगले में कुल 5 अतिथि कक्ष थे, साथ में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और एक बैठक कक्ष। बंगले के ठीक सामने एक दूसरा मकान अधूरा बना खड़ा था। उसका निर्माण बीच में ही रुका हुआ था। 2 कमरों की दीवारें बिना प्लास्टर के यूं ही छोड़ दी गई थी और छत भी पूरी नहीं बनी थी। हमें बाद में बताया गया कि वह एक पुरानी अधूरी हवेली है, जिसका काम सालों से बंद है। बंगले पर पहुंचने पर वहां के प्रबंधक, रसोइये और उनकी पत्नी ने हमारा स्वागत किया। हम लोग लंबी यात्रा से थके थे, तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हल्का खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। अगले दिन सुबह हमें जंगल में हाथी सफारी के लिए तड़के निकलना था, इसलिए रात को जल्दी सोना जरूरी था। हमारे परिवार में एक व्यक्ति विशेष थे, बच्चों के चहेते चाचा, मेरी बुआ के पति। ये चाचा अक्सर दावा करते थे कि उन्हें अलौकिक चीजें दिखाई देती हैं। हम बच्चों ने रास्ते भर उनसे भूत प्रेत की कहानियां सुनी थी, क्योंकि वे हमेशा यात्रा में अपने अजीब अनुभव सुनाया करते थे। हालांकि परिवार के बाकी लोग अक्सर मानते थे कि चाचा मजे के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें बनाते हैं, लेकिन हमें उनकी कहानियां रोमांचक लगती थी। खैर, उस रात सब लोग अपने अपने कमरों में सो गए। बंगले में मेहमानों के अलावा सिर्फ वहां के केयरटेकर दंपति, प्रबंधक और रसोइया की पत्नी ही थे, जिनका कमरा संभवतः पास के किसी क्वार्टर में था। सुबह हुई। सभी लोग हाथी सफारी के लिए तैयार होकर गाड़ियों के पास इकट्ठा होने लगे। हम 2 गाड़ियों में जाने वाले थे। मैं, ये कहानी परिवार के एक सदस्य की जुबानी है, अभी भी हल्की नींद में था और सफारी पर जाने के लिए कार की पिछली सीट पर बैठा झपकी ले रहा था। तभी मेरी निगाह कार की पिछली खिड़की से बाहर लॉन की तरफ गई। मैंने देखा कि एक सफेद कपड़ों में लिपटा कोई शख्स कार के पीछे प्रॉपर्टी की चारदीवारी के पास खड़ा घूरता हुआ सा दिखा। चूंकि सुबह का उजाला हो रहा था, मैंने सोचा कि शायद रसोइये की पत्नी होगी या बंगले का कोई स्टाफ। ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग सफारी पर निकल गए। सफारी के रास्ते में मैंने नोटिस किया कि मेरे चाचा, वही जो भूतों की बातें करते थे, मेरी बुआ से धीमी आवाज में कुछ पूछ रहे थे। बुआ परेशान दिख रही थी और चाचा उनसे फुसफुसाकर कह रहे थे, रात को तुम ठीक थी ना, रो तो नहीं रही थी? बुआ ने हैरानी से इनकार में सिर हिलाया। मैंने सोचा शायद मैं गलत सुन रहा हूं, पर अंदाजा हो गया कि रात को कुछ अजीब हुआ है। सफारी से लौटते समय चाचा ने आखिरकार सबके सामने अपनी रात की दास्तान बयां की। उन्होंने कहा कि रात भर उन्हें कमरे में किसी के सिसकने और रोने की आवाजें सुनाई देती रही। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी, मेरी बुआ, रो रही है या किसी कारण से बेचैन है, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो बुआ गहरी नींद में सो रही थी और कमरे में कोई और नहीं था। फिर भी लगातार धीमी सुक्तियों की आवाज आ रही थी, मानो कोई स्त्री कहीं पास रो रही हो।
चाचा को बहुत अटपटा लगा और डर भी लगा, लेकिन वे शांत रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने खिड़की के पर्दों के पार लॉन में एक सफेद परछाई को तेजी से इधर उधर भागते देखा। यह देख उनके पसीने छूट गए। पर्दे हल्के झीने कपड़े के थे, जिससे बाहर का आभास हो रहा था, और उस पार कोई सफेद लिबास वाली आकृति पेड़ के पास कभी दौड़ती तो कभी गायब हो जाती दिख रही थी। चाचा समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। संभवतः वही कुछ उनके कमरे के बाहर मंडरा रहा था, जिसकी रोने की आवाजें वो सुन रहे थे। सुबह होते होते किसी तरह रात कटी। अब चाचा की बात सुनकर परिवार के सभी सदस्य सन्न रह गए। तब मैंने तुरंत याद किया कि सुबह कार में बैठते समय मैंने भी एक सफेद साया कार के पीछे देखा था। मैंने वो बात सबको बताई। मेरे अलावा हमारे साथ आए ट्रैवल एजेंट की पत्नी ने भी कहा, हाँ, मैंने भी सुबह लॉन के किनारे एक औरत को खड़े देखा था और सोचा था कि मैनेजर की पत्नी होगी। इस पर बंगले के रसोइये से पूछा गया कि क्या मैनेजर प्रबंधक की पत्नी रात में बंगले में ही रहती है। रसोइये ने बताया कि नहीं मैडम, मैनेजर की पत्नी तो शाम को ही बगल वाले क्वार्टर में अपने बच्चों के पास चली जाती है। रात में बंगले में मेहमानों के अलावा कोई स्त्री नहीं थी। यह सुनते ही हम सबके चेहरे एक दूसरे को देखने लगे। जिस सफेद साय को मैंने और एक अन्य सदस्य ने सुबह देखा और जिसे चाचा ने रात में भागते देखा, वह मैनेजर की पत्नी तो थी नहीं। फिर कौन थी? बंगले के नौकर ने जब हमारी बातें सुनी तो वह हड़बड़ाकर अंदर भागा और कुछ देर में प्रबंधक को बुला लाया। प्रबंधक मैनेजर आयु में अपेक्षाकृत युवा था और शायद इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहा था। पहले तो वह हंसकर बात को टालने लगा और बोला, आप लोग बेफिक्र रहे, यह इलाका सुरक्षित है और यहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग पिछली रात की घटनाओं से भयभीत थे और तय कर चुके थे कि अगर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई तो हम परिवार सहित बंगला छोड़ देंगे। जब हमने सख्ती से पूछा और जाने की धमकी दी तो अंततः मैनेजर साहब ने सारी सच्चाई उगल दी। उन्होंने हमें जो बताया वह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैनेजर ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, असल में इस बंगले के सामने जो आधा बना मकान है उसमें बरसों पहले एक महिला ने खुदकुशी कर ली थी। हम सब चौंक गए। उन्होंने आगे बताया, करीब 20 से 25 साल पहले वो मकान बन रहा था। तभी किसी कारण से एक युवती ने वहां फांसी लगा ली या जहर खा लिया। सटीक जानकारी स्पष्ट नहीं थी। तब से लोग कहते हैं कि उस अधूरी बिल्डिंग में उसकी आत्मा भटकती है। गांव वालों और सैलानियों ने कई बार वहां एक औरत को रोते बिलखते देखा है। हम सब सांस रोके सुन रहे थे। मैनेजर ने आगे कहा, कुछ महीने पहले यहां एक पर्यटक परिवार ठहरा था। उनके ड्राइवर ने रात में डरावनी चीख पुकार सुनकर देखा कि वही औरत बंगले के नारियल के पेड़ पर चढ़ गई है और पेड़ को जोर जोर से झुला रही है। उस ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसने अपनी आंखों से एक सफेद लिबास वाली भयावह आकृति को पेड़ पर ऊपर नीचे दौड़ते देखा और पूरा पेड़ हिल रहा था। यह वाकया सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैनेजर ने कहा, उस घटना के बाद हमने यहां बड़े बाबा से पूजा पाठ करवाया था ताकि आत्मा शांत हो जाए। कुछ दिनों के लिए माहौल ठीक भी रहा। हमने सोचा कि अधूरा भवन दोबारा बनवा दे ताकि भूतिया छवि मिटे। लेकिन अजीब बात देखिए, निर्माण शुरू करवाते ही मजदूर रहस्यमय बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। कोई तेज बुखार, कोई चोटिल तो कोई हादसे का शिकार। लगातार परेशानी हुई तो काम रोकना पड़ा। अंत में वो इमारत जैसी थी वैसी ही अधूरी छोड़नी पड़ी। मैनेजर चुप हो गया। इतना सब सुनते ही हम सबके चेहरे पक पड़ गए थे। हमें यकीन हो चला था कि चाचा ने रात को जिस प्रेतनी को महसूस किया और हमने सुबह जो साया देखा वह उसी आत्महत्या करने वाली स्त्री की आत्मा थी जो अब भी उस जगह भटक रही है। हम लोग अब उस बंगले में और ठहरने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उस शाम हमने जल्दी जल्दी अपनी जीप सफारी, जो शाम को प्रस्तावित थी, पूरी की और अंधेरा घिरते ही बिना देर किए उस बंगले को उस परिवार छोड़ देने का फैसला किया। मैनेजर हमें मनाते रह गए कि कुछ नहीं होगा, पर अब हम जोखिम नहीं लेना चाहते थे। रात होने से पहले ही हमने वह भयावह बंगला छोड़ दिया। बाद में भी जब कभी परिवार में इस किस्से का जिक्र चलता है तो सबके दिल की धड़कन एक बार तेज हो जाती है।
काजीरंगा की उस सुंदर जंगल घिरी जगह में हमने यह खौफनाक अनुभव किया जिसे भुलाना आज भी मुश्किल है। तो क्या आप कभी ऐसी जगह रात गुजारने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर हाँ, तो सोच लीजिए, शायद अगली दस्तक आपके ही दरवाजे पर हो। ऐसी ही और भी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए क्रीपी टॉक्स के साथ, जहां हर रात कुछ नया डर इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अंधेरे से बचकर रहिए।